आज आप हमारे साथ जुड़े। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है एससी डिपार्टमेंट के चार्ज लेने के बाद मेरी, जो पब्लिक के सामने हम कुछ मसले हैं, जितने भी लोग हैं जो दलित समाज से हैं, जो माइनॉरिटीज़ से हैं, चाहे उसमें मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ एक्स एमएलए दीनानाथ भगत जी, एक्स एमएलए कृष्ण चंद्र भगत साहब, सुरेंद्र अत्री जी, मनियाल साहब और डिपार्टमेंट के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आज का जो मेन मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से हमारे समाज के जितने भी मुलाजिम हैं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में 2006 में अपॉइंट हुए थे, आज 150 दिन से वो प्रोटेस्ट में बैठे हैं और 150 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन और उनका एक पेड चैनल जो 2-4 हैं उनके बीच में ला के, उनके बीच में भेज के उनके प्रोटेस्ट को डिमोरलाइज करने की कोशिश की। जो गोदी मीडिया है जिसका काम जो है भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म छुपाना, लेकिन मैं यहाँ के लोकल मीडिया को और जितना भी मीडिया कवरेज जो अपोजिशन को दे रही है, मैं सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेन मुद्दा ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो रविंदर रैना हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, इन्होंने जम्मू कश्मीर के लगभग 5000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए तैनात किए हुए हैं, जबकि इनको जम्मू का कोई भी आम व्यक्ति इनको जूता तक नहीं मारेगा। जो हालात 370 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और उनके रिमोट कंट्रोल वाली सरकार ने जम्मू का किया होगा, ये मेरे ख्याल से कोई भी नहीं छुपा हुआ। एक आईटी सेल्स के माध्यम से एक कमेंट करने का 2 रुपये जो भारतीय जनता पार्टी का इन लोगों को देती है, वो सारे हिंदुस्तान में अब सामने आने लगा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह टारगेट किलिंग्स और जिस तरह बोला था 370 हटने के बाद शांति होगी, वो कितनी शांति हुई है सब आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सिक्योरिटी उन लोगों को देनी चाहिए, वो सिक्योरिटी अपने साथ में लेके घूम रहे। कम से कम 10 से 15 पीएसओ जो है वो इनके बड़े बड़े नेताओं के पास हैं। बेहतर है ये सिक्योरिटी जो है, ये जो आम आदमी टैक्स के पैसे से जो आप तनख्वाह दे रहे हैं, ये सिक्योरिटी आप वहाँ मुलाजिमों को दीजिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एसएचओ को सिक्योरिटी चाहिए, जहाँ पे डीसी एक एक स्कॉट लेके घूमता है। मुझे बताइए, क्या जम्मू डीसी को किसी पुलिस वालों की ज़रूरत है? अगर इतनी जो सरकारी अमला और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो सुरक्षा है, क्यों वो सुरक्षा जो है वहाँ पे घाटी में कश्मीरी पंडितों और इनको जो एससी एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्यों नहीं देते? आज 2006 से यहाँ कश्मीरी पंडितों को तो फिर भी एक मकान दिया हुआ है, एक कैंपस दिया हुआ है जिसके अंदर वो फिर भी थोड़ा बहुत सुरक्षित है। पर जो मेरे दलित समुदाय के जो बच्चे हैं जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो रेंटेड अकोमोडेशन पे रह रहे हैं, उनको सरकार ने कोई का अकोमोडेशन नहीं दिया हुआ। वो किसी मुसलमान भाई के घर में अपनी रिस्क पे अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने 2-2 साल के बच्चों को छोड़ के वो किराए के मकानों में रहते थे। और वो आज 150 दिन से सरकार से गुहार मांग रहे हैं कि भाई हमें सेफ प्लेस पे ट्रांसफ़र किया जाए। और सरकार पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी कमेटी बनाती है, फिर सरकार अपनी कमेटी बनाती है। रूरल डेवलपमेंट का ये ऑर्डर है, रूरल डेवलपमेंट के ऑर्डर में साफ दिखाई देता है कि इनकी सैलरी रिलीज़ करो दिवाली वाले दिन। ये ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है, ये ऑर्डर आप देख लें, इसकी कॉपी आपको चाहिए तो वो भी रख लें। इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ कि उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिलीज़ करो, पर भारतीय जनता पार्टी की रिमोट कंट्रोल की सरकार वो सैलरी नहीं रिलीज़ करती है। रोज़ नए थ्रेट जो हैं, रोज़ नए थ्रेट जो कश्मीरी पंडितों को और शेड्यूल कास्ट लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको आए दिन दी जा रही है, उसकी भी मैं कॉपी आप लोगों को दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की कमेटी है जो उन्होंने डिसाइड करने के लिए किया था कि इनका हम क्या करेंगे। क्या ये पॉलिसी है? जब ये कमेटी बनती है उसके बाद गवर्नमेंट की कमेटी बनती है। गवर्नमेंट की कमेटी जो 25/7/2022 को बनती है, ठीक उसके 8-10 को जो है ये भारतीय जनता पार्टी कमेटी। इसका मतलब साफ है कि सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या ये हमारे लोगों को मरते रहना देखना चाहते हैं? क्या हमारा मुलाजिम वहाँ पे बिना सिक्योरिटी की नौकरी करने जाए और वो पोस्ट खाली हो,
वो पोस्ट किसके लिए खाली करवाना चाहते हैं कि लोग रिजाइन करके घर में बैठें? क्यों तनख्वाहें बंद है कश्मीरी पंडितों की? क्या वो साजिश है कि ये जो लोग ज्वाइन ना करें वो नौकरियां बाहरी और बिहारियों को तो नहीं देने की साजिश है? इस पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण तरीके से, कांग्रेस पार्टी के जितने डिपार्टमेंट सेल्स हैं वो हम उन रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय के साथ खड़े हैं और एक वार्निंग यहाँ से हम दे रहे हैं मीडिया के नाते। ये वार्निंग हमारी जा रही है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीजेपी के झूठे आईटी सेल के मैसेज जो आपके कमेंट सेक्शन में आएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दलित। और हम आज तक सिर्फ एक कमेटियों की चुप इसलिए बैठे थे, हम कमेटियों की देख रहे थे कि शायद एलजी साहब का कहीं दिल पिघल जाए और इन बेचारे बच्चों पर उनको तरस आ जाए, उनको रजनी बाला के बच्चों पे, रजनी बाला के घर वालों पे तरस आ जाए, उनको कश्मीरी जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं, जितने भारी लोग हैं, उनके बच्चों पे तरस आ जाएगी। पर सरकार सिर्फ यहाँ मेयर बनाने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावों की तैयारी कर ली है और जम्मू कश्मीर को जो एक्सपेरिमेंट किया है, आज दम है ये चुनाव करा के बताएं और हम पूरी जनता, पूरे डेली वेजर्स, हर एक जितनी भी लोग इनसे त्रस्त हैं जवाब दे देंगे। थोक व्यापारी से लेके बड़ा व्यापारी तक रिलायंस और अडानी और अंबानी के चक्करों में पड़ा हुआ है। तो मैं प्रेस के माध्यम से सभी प्रेस बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं और ये वार्निंग भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूं कि अगर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय और कश्मीरी माइग्रेंट का मसला हल नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी का हर एक ब्लॉक में, हर एक जिले में और एक प्रदेश स्तर पर यहाँ धरने प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। और ये बात करण भगत कह रहा है, ये प्रदर्शन जो है आप ये मत समझिए कि 40-50 लोग, हज़ारों की संख्या में ट्रेनें ना बंद हो, रोडवेज ना बंद हो और जो आगाजनी होगी उसका भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हम जो है हम लड़ रहे हैं दलित राइट्स के लिए, हम लड़ रहे हैं जम्मू की जनता के लिए, हम लड़ रहे हैं डोगरों के लिए। आप सभी प्रेस के साथियों की जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, सबका धन्यवाद करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि आप जोर शोर से हमारे इस मुद्दे को उठाएंगे। और मैं जितने भी साथी मेरे साथ एससी सेल के यहाँ बैठे हैं, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया। नेक्स्ट जो हमारी पॉलिसी होगी हम मीडिया के माध्यम से चलेंगे और ये आंदोलन के दौर पे हम आज ये स्टार्ट कर रहे हैं कि पिछले अगर 10 दिनों के अंदर इनका एम्प्लॉइज, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज और कश्मीरी पंडितों का मसला हल नहीं हुआ तो हम ये कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी। धन्यवाद। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.